डियागो के कदमों की आवाज सबसे पहले लोबा ने पहचानी। वो तुरंत उठकर अपराजिता के पास आई और उसके माथे से माथा लगाकर खड़ी हो गई। दोनों कुछ पल तक ऐसे ही खड़े रहे। फिर अपराजिता फुसफुसाई, मशाल बुझा दो, वो फिरौंगी दानव कभी भी नीचे आ सकता है। केशव ने तुरंत मशाल बुझा दी। तुम कमजोर हाल में हो, जाओ अंदर कहीं छुप जाओ, मैं इस फिरंगी का आज खेल समाप्त कर दूंगा। अपराजिता उसे खींचते हुए तहखाने के दूसरे छोर पर ले जाने लगी। इतना आसान नहीं, डियागो को तुम्हारा भीमकाय मित्र रुद्रवीर भी नहीं मार पाएगा। लोबा ने हमें बचाने के लिए एक सुझाव दिया है। क्या सुझाव? इस तहखाने में इतना ठंडी हवा इसलिए आता है कि यहाँ पर दो पतले पतले परनाले लगे हुए हैं जो सीधा समंदर के पास बनी खोखली मीनार पर खुलते हैं। मीनार में जितना भी हवा घुसती है वो सब यहाँ निकल आती है। हमें उन्हीं परनालों में छुपना होगा। जिस ओर से हवा आ रही है उसी ओर चलते रहो। देखते ही देखते 10 सिपाही तहखाने के दूसरे तल पर मशाल लेकर आने लगी। अपराजिता को एक परनाला मिल गया। उसने तुरंत केशव को अपनी तरफ खींचा और उस ऊपर की ओर जाते पतले से नाले में घुसने की कोशिश करने लगी। केशव ने अपना चाकू निकाला और नाले की भुरभुरी दीवार पर फंसाने की कोशिश की, पर वहां से चाकू आर पार हो गया। उसने फिर एक बार चाकू दीवार में भोंका। इस बार चाकू रुक गया। उसने मजबूती से अपराजिता को पकड़ लिया। अब वो दोनों जैसे तैसे उस पतले से परनाले में फंसे थे और अपराजिता उसके बदन से बिल्कुल चिपकी हुई थी। अपराजिता का हाथ केशव की छाती पर था। उसकी कसी हुई छाती पर पड़े घाव को छूते ही अपराजिता को रुद्रवीर याद आ गया। पहले 2 सिपाही दौड़ते हुए नीचे उतरे ही थे कि लोबा को सामने देखकर चीख पड़े। लोबा ने एक की छाती पर अपना पंजा रख दिया और दूसरे का सर चबा गई। देखते ही देखते 10 में से 8 कैदी लोबा का शिकार बन चुके थे। बाकी 2 अपनी जान बचाने के लिए वापस सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा ही रहे थे कि नीचे उतरते डियागो के एक ही हंटर ने दोनों को वापस नीचे पहुंचा दिया। हंटर में चमकता हरा पत्थर अपना जादू करने लगा। लोबा भी नर भेड़िए की तरह मासूम बनकर डियागो के पैरों पर गिर गई। चाकू से बने एक छेद से केशव ये सब देख रहा था। उससे रहा न गया। लोबा किसी मासूम कुकुर की तरह डियागो के सामने क्यों बैठ गई है? अपराजिता के लिए परनाले से बाहर झांकना मुमकिन नहीं था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। ओह, डियागो के घोड़े में एक मणि लगी हुई है। हो ना हो, ये मणि का ही कमाल है। ऐसा क्या है इस हरी मणि में? अपराजिता ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। डियागो के पीछे पीछे जमीर बख्श भी आ गया। साली, यहां छुपी थी कुतिया। डियागो ने जमीर बख्श और जिंदा बचे दोनों सिपाहियों के सामने ही पूरी ताकत से लोबा के कोड़ा मारा। लोबा दर्द से चिल्लाई, इसको खींच के ऊपर ले जाओ। केशव उस छोटे से छेद में से देख तड़प रहा था। लोबा इस दरिंदे को मार क्यों नहीं देती? लोबा और मंजरी की आत्मा इतनी कमजोर कैसे हो सकती है कि एक फिरंगी के चमड़े से डर जाए? चुप हो जाओ, इस शैतान को जाने दो, फिर बताता हूँ। बताता नहीं, बताती हूँ। अपराजिता ने केशव की छाती पर नाखून मार दिए। केशव की चीख उसके मुंह में ही घुट के रह गई। डियागो के कहने पर जमीर ने और सिपाहियों को बुला लिया। सबने मिलकर लोबा को ऊपर खींच लिया। खुले मैदान में धूप आ चुकी थी। आज पहली बार लोबा को इस सुनहरी धूप में आनंद नहीं आ रहा था। मैदान में पहले से ही नर भेड़िया लोबो बंधा हुआ था। लोबा की बुरी हालत को देख वो गुर्राया, लेकिन अगले ही पल डियागो ने हंटर पटक कर उसे फिर से एक पालतू कुत्ता बना दिया। जमीर बख्श इसी में खुश था कि वो बंगालन जादूगरनी मर चुकी थी। इन हजारों हड्डियों में से कुछ हड्डियां उस चुड़ैल की भी होंगी। अगर वो जिंदा निकल आती या मनहूस दगाबाज मंजूर जिंदा होता तो उस्ताद मेरी खाल उधेड़ देता।
सबके जाने के बाद जब तहखाने का दरवाजा बंद करने की आवाज आ गई, तब अपराजिता और केशव उस छोटे से परनाले से बाहर निकले। मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? लोबा इतनी कमजोर कैसे हो गई? क्या उस कोड़े की वजह से? कोदा तो मैं नहीं जानता कि कहाँ से आया, पर ये जानता हूँ कि लोबा कमजोर क्यों है। क्यों है? क्योंकि वो पेट से है। ठीक उसी समय डियागो ने अपने लंबे हंटर से लोबा को मारना शुरू किया। लोबा को तड़पता देखकर नर भेड़िया भी रोने लगा, पर डियागो को दया नहीं आई। वो जोर जोर से हंसते हुए लोबा को मारता रहा। इधर सब हमारा मर्जी से करेगा, आदमी हो या लोबा। जंगल से नगर की ओर चलते भालेराव, रुद्रवीर और चितकुना को कहीं दूर से अजीब सी धमक सुनाई देने लगी। चितकुना जंगल की ही थी। उसको समझते देर न लगी कि खतरा बहुत पास आ गया है। वो बिना रुद्रवीर और भालेराव को बताए पेड़ पर चढ़ गई। ये आवाज कैसी मित्र? और ये कन्या वानरों की तरह वृक्ष पर क्यों चढ़ गई? उसने खतरा भांप लिया है भालेराव। बेहतर होगा कि हम भी तुरंत चढ़ जाएं। दोनों एक ही पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगे थे कि धमक और पास आने लगी। अचानक 20 से अधिक हाथी पेड़ों को कुचलते हुए, रास्तों को रौंदते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगे। सावधान भालेराव, गजराज का आक्रमण होने को है। भालेराव के पास सावधान होने का समय ही नहीं बचा था। वो जिस पेड़ पर चढ़ रहा था, हाथियों ने उसी को निशाना बनाया और टक्कर मारकर गिरा दिया। हे महादेव! भालेराव एक हाथी की पीठ पर गिरा और बड़ी मुश्किल से खुद का संतुलन बनाने लगा। रुद्र ये देखकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदा ताकि वो भालेराव को बचा सके, पर हाथियों की गति बहुत तेज थी। वो भालेराव को अपने साथ ले जा रहे थे। रुद्र ने अपनी तलवार हाथ में ली और निशाना लगाने लगा कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठी चितकुना ने उसे टोक दिया। मत मारो। अगर गजराज क्रोधित हो गए तो तुम्हारे मित्र को धरती पर पटक देंगे और कुचल कुचल कर मार डालेंगे। तुम इनको जाने दो। रुद्रवीर बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पाया। आखिरी हाथी भी उसके सामने से गुजर गया। तब रुद्र चिल्लाया, चिटकुना, मेरे साथ आओ। हमें शीघ्र ही भालेराव तक पहुंचना होगा। चितकुना भी रुद्रवीर के पीछे पीछे दौड़ने लगी, पर रुद्र की गति की बराबरी वो कैसे कर सकती थी। 2 कोस दौड़ने के बाद रुद्र को सारे हाथी एक बड़े से तालाब में नहाते दिखाई दिए। मेरा मित्र यहीं कहीं होगा। तुम उसे ढूंढने में मेरी सहायता करोगी? एक ही जीवन में मेरी कितनी सहायता लोगे रुद्रवीर? रुद्र ने एक ही झटके में उसके बाल पकड़ लिए और अपनी तरफ घसीटा। तुम वृक्ष पर चढ़ने से पहले हमें भी सावधान कर देती तो मुझे तुम्हारी सहायता नहीं मांगनी पड़ती। तुम मेरे मर्द जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? अगर मैं तुम्हें सावधान कर देती तो उसे प्राण बचाना कहते, और एक बार मैं तुम्हारे प्राण बचा लेती तो मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त हो जाती। फिर मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे साथ नगर क्यों जाती? किसी के प्राण बचाने का नियम जानते हो ना? अच्छे से जानता हूँ, पर एक मित्र के नाते भी सावधान कर सकती थी तुम। मित्र होती तो अवश्य करती। अब मुझे छोड़ो और अपने मित्र को ढूंढो। रुद्रवीर ने उसके बाल छोड़ दिए और तालाब के पास उसे तलाशने लगा। भालेराव, भालेराव, मित्र कहाँ हो तुम? ठंडी हवा का एक झोंका अपराजिता के बाल उड़ाने लगा। केशव अंधेरे में बुझती हुई मशाल टटोल रहा था। ये मशाल भी जाने कहां चली गई। इतने मूर्ख सिपाही मैंने किसी सल्तनत के नहीं देखे। परेशान मत हो केशव, इधर आओ, मेरा आवाज सुनकर आओ। केशव ने देखा कि अपराजिता की आंखों से सोने जैसी रोशनी फूटने लगी। वो उसी की ओर आकर जमीन पर बैठ गया।
इस तहखाने में इतना लोग चीखा है, इतना लोग मरा है, जिसका गिनती नहीं हो सकता। मैं कान बंद करती हूँ तो सिर्फ चीख सुनाई देता है। तुम्हें इस तहखाने के बारे में इतना कुछ कैसे पता? लोबा ने बताया था। मेरी मृत्यु से मुझे खींचकर बाहर निकालने वाली वो ही है। तुमको याद है जब हम पहली बार इस कैद खाने में आए थे? हाँ याद है। तब लोबा तुम पर झपट पड़ी थी। नोई, झपटी नोई थी। वो मुझे पहचान गई थी। वो मुझसे मदद लेना चाहती थी। लोबा के अंदर इतनी आत्माओं का वास है, फिर उस शरीर और उसके मस्तिष्क को काबू किसने किया हुआ है? मंजरी ने या सब ने। मंजरी बहुत अच्छा लड़की था। उसका सहेली उसे फंसा दिया, वरना वो अपना प्रेमी के साथ कहीं दूर निकल जाता। हाँ, तुम बताने वाली थी कि उसकी सहेली ने उसे क्यों फंसाया। अब बताओ। उसका सहेली स्त्री नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल। वो मर्दों को खाती है। वो चुड़ैल हवस की प्यासी है। वो हवसी स्त्री हर मर्द के साथ सोना चाहती है। तो क्या वो मंजरी के प्रेमी के साथ भी? हाँ, उसके साथ भी। पर उसका प्रेमी बहुत अच्छा आदमी था। वो उस चिटकिन को मना कर दिया। चिटकिन मंजे चुड़ैल, या उसका नाम ही चिटकिन था? उसको सब चिटकुना ही कहते थे। जब मंजरी का प्रेमी ने उसके साथ सोने से मना कर दिया तो उसने रात के समय उसके तीनों पतियों को बता दिया। उन तीनों ने बारी बारी मंजरी का बलात्कार किया और फिर उसको इतना मारा कि बेचारी मर गई। फिर उसी की आत्मा किसी तांत्रिक ने लोबा भेड़िए में डाल दी। ये तो मैंने सुना है, पर तुमने कहा कि वो नर भेड़िया लोबा के शरीर पर ही लोगों को मारता था। फिर लोबा उसे महिलाओं का बलात्कार करने के लिए क्यों कहती थी? क्योंकि उसे मनुष्य जाति से ही घृणा हो गई है। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं। पर तुम्हें तो न केवल जिंदा छोड़ा बल्कि जीवन दान भी दिया। क्यों? क्योंकि मंजरी की तरह अब लोबा भी पेट से है और लोबा के शरीर में उसके बालक की आत्मा भी है। उसके शरीर को ये तीनों आत्माएं मिलकर चलाती हैं। 3 आत्माओं का एक शरीर है लोबा, इसीलिए लोबा से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। अचानक केशव अपनी जगह से उठा और जोश में बोला, इस तहखाने से बाहर निकलने का एक उपाय सूझा मुझे।